जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल डियर विनोद सर में स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, हम लोग सिंप्लीफिकेशन के क्लास 2 तक पढ़ चुके हैं। आज क्लास तीसरा चालू करेंगे, यानी स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन लिखा गया है 16-17 ठो, इसको हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। फिर उसका अलग टाइप यानी है तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या इसी में पढ़ेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया कि 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 डाट 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 करके 1/n ब्रैकेट में n+1। अगर और इसका ये आंसर दिया है, आंसर कितना आएगा n/n+1। सबका सामने आंसर दे दिया गया है, लिख दिए हैं। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे लगाते हैं। इस तरह का अगर क्वेश्चन दिया है ना, देखिए 2 फिर 6 फिर 12 यानी 2 6 12 ऐसे इस तरह है। तो इसको क्या कर लेते हैं, 1/2 है ना, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में यानी हर को, जो हर है अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग इसको तोड़ लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब जिसका HCF 1 हो। तो चलिए देखते हैं, इसको तोड़ के देखते हैं। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1/2 क्या होगा, 1/2 प्लस। अब इसे तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन 1/2 है तो फिर ये 2 से स्टार्ट होने वाला है, 3 से ख़त्म होगा। फिर अगला 3 से स्टार्ट 4 से ख़त्म। तो यहाँ पे देखिए 1/1 अब 3 से ख़त्म हो तो 3 से स्टार्ट फिर 4 से अंतिम, 3 चौके 12 फिर बटे 4 से ख़त्म तो 4 से स्टार्ट 5 से ख़त्म फिर प्लस में 1/5 से ख़त्म तो 5 से स्टार्ट और 6 से ख़त्म, 5 6 के 30 प्लस डाट 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 करके क्या है यहाँ पे, क्या है पहला वाला, यानी पहला वाला 1/n क्या है, 1/n इंटू n+1 इस तरह से ऐसे, ठीक है, ऐसे दिया है। तो यहाँ पे दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, इसका मतलब यहाँ पे हम इसको 1/2 है, अगर देखा जाए तो 1/2 ही है। तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ये ध्यान दीजिए, इसको हम 1/1 अलग से और 1/2 अलग से करके बीच में माइनस रखते हैं। क्या लिख देंगे, माइनस। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है। ध्यान दीजिए, इसका एक फार्मूला इस तरह से होता है, क्योंकि अगर इसको करेंगे हल ना तो 1/2 ही आएगा। चलिए इसको हल करके देख लेते हैं। क्या नीचे का एलसीएम आएगा 2, नीचे का एलसीएम 2, तो 1 दूना 2 बार गया और 2 1 कम 2, यानी ऊपर 2 और माइनस में 1 बार गया, 1 1 का 1, यानी 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, 1/2 यानी 1/2 ही आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब 1/2 ही आया, कोई चेंजेस नहीं हुआ। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, 1/1 माइनस में 1/2 फिर प्लस में, इसी को भी लिख सकते हैं 1/2 माइनस में 1/3, फिर इसको भी लिख सकते 1/3 फिर माइनस में 1/4। इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि इसको ऐसे करने पे, हल करने पे 1/12 ही उसका भी आएगा। अगर हम यहाँ पे लिख दें 1/3 माइनस में 1/4 हल करेंगे तो 1/12 ही आएगा, ठीक है। तो चलिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, आगे भी बता रहे हैं। तो चलिए इसको हम करते हैं 1/1 और माइनस में 1/2, ठीक, प्लस। अब इसको 1/2 और माइनस में 1/3 फिर प्लस, ये प्लस वाला यानी 1/3 और माइनस में 1/4 फिर प्लस में 1/4 और माइनस में 1/5 फिर प्लस में 1/5 और माइनस में 1/6 प्लस डाट डाट करके यहाँ पे क्या है 1/n और माइनस में 1/n+1, ठीक है। इस तरह से ऐसा कुछ है। इसको हल करेंगे तो देखिए, अभी एक बीच में और हम चेक कर ले रहे हैं। अगर हम इसको हल कर रहे हैं, इसको अगर हल करें तो 1/20 आना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं। तो 1/4 माइनस में 1/5, तो एलसीएम आया कितना, 4 5 20 और ये कितना गया, 4 5 20 5, 5 1 कम 5 और माइनस 5 चौके 20 यानी 4, 5 चौके 20 4, 4 1 का 4, 5 में से 4 गया 1 और 1/20। देखिए 1/20 ही है ना, यानी कहने मतलब इस तरह इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब देख लिया, जब इस तरह से हमारा कुछ बन गया ना तो इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला ये होता है। फार्मूला नहीं होता इसको, ये अब कट भी जाएगा, देखिए कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस का 1/2 यहाँ प्लस का 1/2 यानी ये इससे कट जाएगा। माइनस का 1/3 प्लस का 1/3 ये कट जाएगा। माइनस का 1/4 प्लस का माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी सब कट गया होगा। क्या कट गया, यहाँ से शुरू वाला बचा है तो यहाँ पर ये भी कट गया होगा। इसके पहले माइनस में 1/n रहा होगा, तो ये अंतिम वाला बचा, क्या बचा, 1/n+1 बचा, 1/n+1 बचा। तो यानी कहने का मतलब यहाँ से 1/1 क्या बचा, यहाँ से इधर लगाते हैं, यहाँ से बचा क्या, पहला 1/1 और अंतिम से क्या बचा, माइनस में 1/n+1। अब इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, नीचे, यानी एलसीएम तो आएगा n+1,
इसका इसका मल्टीप्लाई ही एलसीएम है तो n+1, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार जाएगा, n+1 जाएगा, n+1 का ऊपर करेंगे तो n+1 ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है माइनस, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार जाएगा, 1 बार, तो उसी 1 का इस पर क्या करेंगे, 1 1 जा 1 यानी 1 का गुणा कर देंगे। अब ध्यान दीजिए ये -1 और +1 कट गया और बचा क्या, n ऊपर और नीचे n+1, ये आपका क्या हो गया आंसर, यहाँ पे दिया है क्या है आपका आंसर। एक तो तरीका ये है, एक ट्रिक बताते हैं, इस पर एक ट्रिक लगता है, क्या लगता है ट्रिक, चलिए ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। अगर इस तरह इसको अगर मान लीजिए नहीं काटे हैं तो काट चुके हैं, हम ऐसे काट चुके हैं तो इस तरह से कट गया है, तो इसको देखिए यहाँ तक तो लगाना पड़ेगा, यहाँ तक तो करना पड़ेगा आपको। आप कहेंगे कि ये कैसे जानेंगे, पहले इसको इस तरह से तोड़ेंगे फिर माइनस में करेंगे, तो प्रैक्टिस, जितना बार आप इस सवाल को प्रैक्टिस करेंगे उतना बार आपको ये लर्न रहेगा और एग्जाम में आप कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो मान लीजिए अब इसके बाद ये देखिए, इसके बाद फार्मूला ये होता है, क्या होता है इसके बाद फार्मूला ये होता है, चलिए इसका एक फार्मूला होता है ट्रिक का फार्मूला, ट्रिक एक होता है फार्मूला का होता है 1/अंतर और ब्रैकेट में यानी ये यहाँ इनटू है फर्स्ट टर्म यानी पहला पद माइनस में लास्ट टर्म, क्या माइनस में लास्ट टर्म ना, यहाँ से यानी हिंदी में लिखते हैं तो पहला पद माइनस में अंतिम पद, क्या अंतिम पद, ठीक है। 1/अंतर, ये अंतर क्या है, हर वाली संख्या का अंतर, नीचे हर वाली संख्या का अंतर, ठीक है। अब देखिए चलिए, तो देखिए यहाँ से करते हैं, अभी इसके पहले यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से यानी ये यहाँ इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद यहाँ तक लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ के बाद ही यहाँ पे आंसर आपका क्या सवाल बन जाएगा। तो 1/अंतर क्या है, हर वाली संख्या में अंतर, क्या है, देखिए 1 और 2 का अंतर 1 ही है, 2 3 का अंतर 2 ही है, 1 ही है, 3 4 का अंतर 1 ही है, 4 5 का अंतर 1 ही है, यानी सब का अंतर क्या है, 1 1 1 अंतर है। तो अंतर क्या हो जाएगा, यानी 1/अंतर यानी तो 1 ही है, ब्रैकेट में पहला पद क्या है 1/1, क्या है 1/1 और माइनस में अंतिम पद क्या है 1/1, ये वाला नहीं, अंतिम पद ये है n+1, बस। अब इसको देखिए, इसको हल करेंगे तो जस्ट अभी तो इसको हल किए थे, चलिए फिर से हल कर लेते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे तो n+1 ही आएगा ऊपर, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें जाएगा इतना ही, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ तो n+1 और बीच में माइनस है, फिर इतने का मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा इसमें हुआ 1, तो n से n कट गया और 1 से 1 कट गया, और n/n+1 बाहर है बचा, और बाहर में 1/1 का गुणा, 1/1 का गुणा मतलब इतना ही आंसर, तो आंसर आपका ये चीज़ हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप से है, बिल्कुल उसी टाइप, ये बनाया क्वेश्चन मिल रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए 1/1.4 नहीं है, ये 1/4 है, क्या है 1/4 प्लस में 1/4 × 7, यानी एक पॉइंट है, मतलब कि गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो देखते हैं, फिर इसमें वही चिन्ह लगाते हैं, 1/अंतर और यहाँ पहला पद माइनस में अंतिम पद, ठीक है। तो 1/अंतर क्या है, अंतर हर वाली संख्या का, मतलब 1 और 4 का अंतर कितना है 3, 4 और 7 का अंतर कितना है 3, 7 10 का अंतर कितना है 3, 10 13 का अंतर कितना है 3, यानी होने वाला है 3 ही, क्या होने वाला है अंतर 3, 1/3। अब देखिए पहला पद क्या है 1/4 नहीं है, बल्कि ये 1/1, ये वाला 1/1, और ये अगला वाला पद हम छोड़ दिए थे, अगला वाला पद छोड़े थे कि क्या था 1/13 × 16 है, ठीक है। तो अंतिम पद यहाँ क्या है, अंतिम पद में है 1/16, 1/3 है, फिर 16 1 का एलसीएम हुआ आपका 16, फिर 1 से एलसीएम 16 यानी 16 का 16 माइनस में 16 कम से 1 1 कम 1, यानी यहाँ पे क्या 1/3, इस यहाँ पे क्या बचा आपका 16 से क्या 15 15/16, तो 3 पन्ना 15 यानी 5/16, 5 यानी 5/16 आपका आंसर। ये चीज़ हमसे क्वेश्चन लिखने में छूट गया था, इसलिए आंसर 5/16 आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं, अगर यह टर्म नहीं था तो आपका 4/13 ही आंसर आता है, ठीक है। चलिए देखा रिकॉर्डिंग होता,
चलिए ये क्वेश्चन देखिए, x बराबर अंडर रूट में 2 + 1 के पावर -1/3 के पावर -1/3। ये ध्यान दीजिए, किसी के पावर अगर माइनस में ऐसे हो गया -1 या -2 या -1/3 कुछ भी, तो इसका मतलब ना ये जो जिसके ऊपर पावर माइनस लगा है ये बटे में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बटे में। ठीक है, अगर 1 के पावर देखिए 2 के पावर -3 है तो इसका मतलब 1/2, 2 के पावर क्या है आपका 3 आ गया। क्या कहाँ आ गया? 3 आ गया, 3 आ गया। क्या आ गया? 3 आ गया। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x बराबर यानी x बराबर √2 + 1 के घात क्या है? माइनस में 1/3। तो जब ये घात माइनस हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/में √2 + 1 के घाते क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक है, 1/3। अब ये आपका सवाल बन गया। तो क्या कह रहा है कि x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात करना है और आंसर आपका -2 आने वाला है। तो x की वैल्यू हो गई, तो x³ माइनस 1/x³ का हल कीजिए। तो x³ माइनस 1/x³ बराबर, देखिए x क्या है ये, तो 1 में √2 प्लस में 1 के घाते 1/3। अब तो इतना x है लेकिन x³ निकालना है यानी घाते 3, तो घाते ये 3 हो गया। माइनस में 1/, वही चीज़ करना है यानी 1/, में x क्या है? 1/√2 + 1 के घाते 1/3 क्यूब करना है यानी ये क्यूब हो गया। क्या हो गया? क्यूब हो गया। अब ध्यान दीजिए यानी x³ माइनस 1/x³ बराबर, अब ध्यान दीजिए, देखिए घात कट गया, 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या? 1/2 + 1 के घाते 1 बचा यानी कुछ नहीं, यानी 1 माइनस में 1/, क्या है? 1/, यहाँ भी ये 3 से 3 घटे यानी यहाँ भी क्या बचा? 1/√2 में प्लस में 1। ठीक है, ये चीज़ x³ माइनस 1/x³ बराबर, यहाँ पे क्या है? 1/√2 प्लस में 1 और माइनस, अब देखिए 1/, के बटे नीचे है ना, तो ये जो √2 1 है, √2 + 1 ऊपर चला जाएगा और बचा नीचे क्या? 1। क्या बचा? 1। अब ध्यान दीजिए, अब ये जो अंडर रूट जो नीचे है ना, नीचे की कड़ी को हम लोग हटाते हैं, नीचे का कड़ी हटाते हैं, तो हम लोग इसको क्या करते हैं? परिमेयीकरण करते हैं। क्या करते हैं? परिमेयीकरण करके क्या करते हैं? परिमेयीकरण करके हम लोग आंसर लाते हैं। क्या करते हैं? आंसर लाते हैं। इधर अगर आप लोग समझ गए होंगे तो चलिए इधर लगाते हैं, जगह नहीं है, जगह नहीं, इसका हम यहाँ पे परिमेयीकरण यानी पहले वाले का परिमेयीकरण करके जितना आएगा उसमें से √2 + 1 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो देखिए 1/√2 + 1 है। ठीक है, परिमेयीकरण करने का नियम, जो ये चीज़ है ना उसी का ऊपर नीचे दोनों का गुणा कर देंगे, बीच वाला चिन्ह पलट के, यानी √2 + 1 था तो -1 और बटे √2 और ये -1, और माइनस में पूरा ये क्या दिया था? माइनस में √2 और प्लस में 1, वो आगे उस पहले गुणा कर लेंगे। यानी अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है? √2 + 1 √2 - 1 यानी a + b और a - b। तो a + b a - b का क्या सूत्र होता है? a² - b²। नीचे तो a² - b² हो जाने वाला है और ऊपर का 1 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो √2 - 1 ही रह गया बटे में a + b a - b, यानी a + b a - b का मतलब a² - a² क्या है? कड़ी में 2, तो कड़ी में 2 का स्क्वायर 2 ही हो गया, माइनस b² क्या है? 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, माइनस में कड़ी में 2 प्लस में 1, ये चीज़ है। ठीक है, अब देखिए -2 - 1 बटे 2 में से गया 1, और क्या करेंगे? माइनस में करेंगे तो यहाँ देखिए √2 - 1, यहाँ पे 1 है, माइनस में ये माइनस अंदर जब मल्टीप्लाई होगा माइनस में √1, यानी ये चिन्ह प्लस का √1 तो माइनस का √1 और ये प्लस का था तो माइनस का 1 हो जाएगा। ये -√2 प्लस √2 कट जाएगा, 1 नीचे से कोई मतलब नहीं, -1 और -1 क्या आ जाएगा? -2 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला यानी क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से पहले आप एक थोड़ा सा फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला अगर ध्यान दीजिए, x यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है, x + 1/x का होल स्क्वायर करना है। क्या करना है? x + 1/x²। मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं?
अगर मान लेते हैं कि x प्लस 1/x बराबर क्या दिया है, p दिया है। क्या दिया है, p दिया है। ध्यान देना, x प्लस 1/x का बराबर p दिया है। ये देखिए अलजेब्रा में आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो x प्लस 1/x बराबर p दिया है, तो पूछता है कि x स्क्वायर x स्क्वायर बट प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, और क्या पूछता है x क्यूब और प्लस में 1/x क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग हल करते हैं। चलिए, तो इसका डायरेक्ट अगर ट्रिक देखना है, डायरेक्ट इसका ट्रिक देखना है, तो जो बराबर में दिया रहता है वही पी स्क्वायर और माइनस में 2, पी स्क्वायर माइनस 2। अगर मान लीजिए यहाँ पे x माइनस 1/x बराबर p है, तो उधर तो आपका ये ट्रिक क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर तो पी स्क्वायर ही बनने वाला है, ये माइनस का था ना, तो उधर जाएगा +2, ये +2। ये ट्रिक है डायरेक्ट। ये कैसे आता है इसको अभी हम तुरंत समझा रहे हैं। चलिए, तो देखिए पी स्क्वायर माइनस 2 कैसे आता है, तो ध्यान दीजिए x प्लस 1/x का मान x प्लस 1/x का मान दिया p, तो पूछ रहा है x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ये स्क्वायर कब होगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे, यानी दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो x प्लस में 1/x का होल स्क्वायर, और इधर क्या है p का भी होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग। तो देखिए a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1/x स्क्वायर। एक का भी वर्ग होता है, लेकिन एक का वर्ग एक ही होता है। फिर आता है क्या, 2 इंटू ए क्या है, x इंटू बी क्या है, 1/x बराबर आपका ये क्या बन गया, पी स्क्वायर, ठीक है। देखिए x से x कट गया, तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो बराबर कर देंगे। बराबर के बाद क्या है, पी स्क्वायर है, और ये +2 का उधर क्या आ गया, -2, ठीक है। इस तरह से -2 आ गया। अगर मान लीजिए यही माइनस में रहता तो +2 होता है। कैसे, अगर x माइनस 1/x बराबर p दिया है, तो दोनों पक्षों को, तो इसका क्या आने वाला है, इसका आने वाला है पी स्क्वायर में +2। देखिए कैसे, तो होल स्क्वायर करेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर इधर भी होल स्क्वायर करेंगे ना। तो देखिए, तो इसका a स्क्वायर वो ये प्लस b का होल स्क्वायर से खुलेगा, x स्क्वायर और प्लस में 1/x स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो -2 इंटू ए क्या है x, और इंटू b क्या है, इंटू में b क्या है, इंटू b क्या है 1/x, और बराबर आपका इधर p स्क्वायर है। x कट गया, तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर बराबर पूछ रहा था, तो p स्क्वायर है, इधर -2 है, तो उधर जाए तो +2। तो ये आपका ट्रिक याद होना चाहिए। स्क्वायर वाला होता है, अगर प्लस में दिया है तो आंसर जो दिया है बराबर उसका वर्ग करके -2 कर दीजिए। अगर यहाँ माइनस वाला दिया है तब भी यहाँ प्लस पूछेगा, और प्लस दिया है तब भी प्लस पूछेगा। तो अगर प्लस वाला दिया है तो जो बराबर में दिया है उसका वर्ग करके 2 घटा देंगे, ट्रिक। और क्या है, अगर माइनस में दिया है तो इसका वर्ग करके 2 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा। अगर आप इसको बता लेते हैं, फिर क्यूब का देख लेते हैं कि x प्लस 1/x क्यूब क्या होता है। चलिए यहाँ पे दिया है कि x प्लस 1/x बराबर 3, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान पूछा है। तो बताइए x प्लस में 1/x दिया है, तो बराबर p की जगह क्या दिया है 3, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ रहा है, तो क्या होता है सूत्र, p स्क्वायर -2। p क्या है बताइए 3, तो 3 का स्क्वायर -2, 3 का स्क्वायर -9, 3 का स्क्वायर 9 और -2 बराबर क्या आ गया 7 आंसर। इस तरह से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। चलिए फार्मूले की सहायता से निकालते हैं। अगर मान लीजिए आपको ट्रिक नहीं याद है, ट्रिक तो जरूर है याद, लेकिन तरीके से कैसे होता है ध्यान दीजिएगा। तरीके से, तो तरीके एक्स स्क्वायर पूछा है ना, तो जाहिर सी बात है ये इसका वैल्यू दिया है 3, तो हमें स्क्वायर वाला पूछा, तो जाहिर सी बात है इसका स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो होल स्क्वायर करेंगे तभी। जब इधर का होल स्क्वायर करेंगे तो इधर का भी होल स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर राइट हैंड साइड में क्या है 3 का भी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर प्लस में 2 इंटू a इंटू बी बराबर 3 3 का 9। तो देखिए x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर, इसी का तो मान चाहिए हमको, तो बराबर कर देंगे। ये x से कट गया, बराबर में 9 है, ये 2 प्लस का उधर -2, तो क्या हो जाएगा 7। आंसर क्या हो जाएगा 7। तो आप जब प्लस वाला दे और ये स्क्वायर वाला पूछे तो हमेशा जो दिया रहे उसका वर्ग करके -2। अगर माइनस वाला दिया है प्लस वाला भी तभी पूछेगा, तो क्या करेंगे जो दिया गया है p कीजिए उसका स्क्वायर +2 कर देंगे। क्या कर देंगे +2। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए
5वां दिया है कि x माइनस 1/x बराबर 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्या मान होगा। देखिए अभी प्लस था तब भी प्लस वाला पूछ रहा है, माइनस है तो माइनस तब भी पूछे, क्योंकि फार्मूला खोलेंगे तो यहाँ पे प्लस ही रहता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला है तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2, तो पी क्या है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, यानी आपका आंसर क्या आ रहा है 6। देखिए 6 आ गया। ठीक है, तरीके से आप लगा सकते हैं, तरीके से लगा सकते हैं। देखिए तरीका भी बता दे रहा हूँ, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, यानी प्लस में 1/x स्क्वायर माइनस में 2ab, 2a क्या है इंटू बी क्या है बराबर 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो देखिए x से x कट चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान पूछा तो बराबर है इतना, बराबर 4 क्या है, ये माइनस का 2 है तो उधर गया प्लस में 2, तो 4 2 क्या आ गया 6, राइट आंसर। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए क्यूब दे दिया। चलिए क्यूब वाला कैसे होता है, देखिए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस में बी क्यूब और प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पे दिया x प्लस 1/x बराबर 5, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर पूछेगा, तो देखिए 5 की p की जगह क्या है 5, तो इस तरह का क्यूब वाले में यानी x प्लस x का और प्लस 1/x का मान दिया है, तो क्यूब वाले में पूछता है, तो क्यूब वाले में होता है पी क्यूब माइनस प्लस वाला है तो माइनस में 3p, अगर यहाँ माइनस वाला होता यानी x प्लस में 1/x की वैल्यू p दिया है तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का मान होता है इतना। अगर x माइनस में x बराबर p दिया है तो x क्यूब तो माइनस है तो ये माइनस ही पूछेगा, एक्स क्यूब बराबर होता है पी क्यूब और प्लस में 3p, क्या होता है 3p। कैसे, अभी मैं तुरंत दिखा रहा हूँ। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, तो क्यूब दिया है तो इधर भी क्यूब करेंगे, तो x प्लस में 1/x बड़ा का क्यूब तो बराबर राइट हैंड साइड का भी क्यूब होगा, क्या होगा क्यूब। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब, देखिए a क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3 इंटू ए इंटू बी और कोष्टक में a प्लस बी बराबर, अभी आपके 5 के क्यूब यानी 5 5 25 है 125। तो देखिए ये x कट गया, x क्यूब और प्लस में 1/x क्यूब और प्लस 3 ये ब्रैकेट में है यानी इंटू है, x प्लस 1/x का मान कितना दिया है, x प्लस 1/x का मान कितना दिया 5, यहाँ 5 करेंगे बराबर 125। तो हमें x क्यूब और प्लस में 1/x क्यूब बराबर का मान पूछा है, बराबर क्या है 125 और माइनस में 3 5 15 होगा, 3 5 15 या 3 इंटू 5 यही ना, यानी 3p तो 5 दिया था तो यहाँ तो 3p ही तो कर रहे हैं, 3p p क्यू माइनस 3p, तो p क्या p क्यू माइनस 3p ऐसे ही तो हो रहा है। तो 125 और माइनस में 3 5 15 तो क्या जाएगा 110 आपका उत्तर, 110 क्या होगा उत्तर। ठीक है, ये माइनस वाला भी दिया है। चलिए माइनस क्या होता है फिर 3p क्यू प्लस 3p, तो ये आपको ये फार्मूला आप यानी ट्रिक वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए ताकि समय भी बच जाए और आपका सवाल भी बन जाए। चलिए 7वां क्या दिया है, x माइनस 1/x क्यूब बराबर 3, तो माइनस वाला ही पूछेगा, तो माइनस वाला पूछता है तो क्या माइनस वाला पूछता है तो क्या बनता है p क्यू प्लस 3p, तो आंसर क्या हो जाएगा p का मान क्या है 3 का क्यू और प्लस में 3 इंटू p का मान क्या है 3, तो 3 3 9 27 और प्लस में 3 3 9 27 9 36। देखिए उत्तर आ रहा है, ठीक उत्तर आ रहा है, तो ये वाला ज़्यादा ठीक है। चलिए हम इसको फार्मूले से नहीं बता रहे हैं, उस तरह से आप इसको लगा लेंगे। तो याद होना चाहिए, अगर x प्लस 1/x का मान p दिया है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वाला पूछेगा तो p स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाला दिया था तो माइनस 2। अगर x माइनस 1/x का मान p दिया है तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर पूछेगा तो p स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अगर मान लीजिए x माइनस 1/x बराबर p दिया है तो x क्यूब माइनस दिया था ना, x प्लस 1/x बराबर p दिया है तो x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब पूछेगा, तो आप तो क्या होता है p क्यूब माइनस 3p। अगर दिया है x माइनस 1/x बराबर p तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछेगा, तो उसका होता है p क्यूब प्लस में 3p। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, करा 8वां क्वेश्चन करा कि यदि a प्लस 1/a बराबर
ए प्लस 1 बटे ए का होल स्क्वायर बराबर 3 दिया है, तो ए क्यूब प्लस 1 बटे ए क्यूब का मान पूछा है, वही क्यूब वाला फार्मूला। तो ध्यान दीजिए ए प्लस 1 बटे ए का होल स्क्वायर बराबर दिया है 3। तो बताइए हमें ए प्लस 1/a का मान मिल जाएगा, तभी तो ए क्यू प्लस ए क्यू करेंगे बटे में। तो बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम बराबर ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग गया, अंडर रूट लग जाएगा। तो ए प्लस 1/a का मान निकल गया। हमें पूछ क्या रहा है, ए क्यूब, किसका पूछा, ए क्यूब प्लस में 1/a क्यूब। देखिए प्लस वाला दिया है, प्लस वाला दे रहा है तो कितना आता है, पी क्यू माइनस में 3p। तो पी क्यू, पी क्या है 3, तो अंडर रूट 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू पी की दिया है अंडर रूट 3। तो पी का क्यूब मतलब अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 माइनस में 3 इंटू अंडर रूट 3। देखिए अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 में गुणा हुआ तो 3 हुआ, अब इंटू में रूट 3 हुआ 3 और माइनस 3 रूट 3 ये है, तो माइनस प्लस कटा आंसर क्या आ गया 0। आंसर क्या आ गया 0। चलिए आगे चलते हैं। आगे में क्या दिया है, x प्लस 1/x बराबर √3 दिया है, तो पूछा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब ना। अब देखिए तो माइनस वाला यानी अब ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए यहाँ x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछ रहा है। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब कब आएगा, जब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू नहीं बल्कि x माइनस 1/x की वैल्यू ज्ञात होगा, तभी हमको ये पूछ सकता है, क्योंकि यही फार्मूला होल क्यू करेंगे तो होल क्यू बनेगा। तो हमें क्या दिया है, x प्लस, यहाँ पे दिया है क्या दिया है, x प्लस में 1/x बराबर दे रखा है अंडर रूट में 13, अंडर रूट में 13। तो ध्यान दीजिए हमें इसकी वैल्यू नहीं चाहिए बल्कि किसकी वैल्यू चाहिए, x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, x माइनस 1/x की वैल्यू चाहिए। तो x माइनस 1/x की वैल्यू होता क्या है, अंडर रूट में, ध्यान दीजिए अंडर रूट में जो दिया रहे, ये जो दिया रहे यानी p दिया है, मान लीजिए इसको p स्क्वायर, क्या करेंगे p स्क्वायर, माइनस वाला दिया है तो माइनस में 4, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ इसका वैल्यू दे देता कुछ, इसका मान लीजिए अंडर रूट में 13 दे देता और पूछता है x प्लस 1/x, तो क्या करते, अंडर रूट में इसको हम p मान रहे, क्या मान रहे p, ये क्या मान लिए p, तो p स्क्वायर प्लस वाला पूछ रहा है तो प्लस में 4, प्लस में क्या होगा 4 होगा, क्या होगा प्लस में 4 होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो x, तो कहने का मतलब यहाँ पे हमें क्या दे दिया, x माइनस में 1/x की वैल्यू क्या हमें निकल के आ गई, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट 13 का स्क्वायर और माइनस में 4, तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट का 13 का होल स्क्वायर हुआ 13, अंडर रूट में 13 का स्क्वायर हुआ सिर्फ 13 और माइनस में 4 दिया है, ठीक है। तो x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट में 13 में से 4 गया 9, तो x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 9 है, क्या हो जाए अंडर रूट में 9, अंडर रूट को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा 3, क्या आएगा 3, जब 3 इंटू 3 है ना, जब 2 बार होता है तो 1 बार निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए हमें देखिए x प्लस 1/x का मान ऐसा कुछ दिया था, लेकिन हमने x माइनस 1/x का मान निकाल लिया है। अब क्या पूछ रहा है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब क्या पूछता है, तो बताइए क्या होता है, पी क्यू माइनस वाला होता है तो 3p, क्या होता है 3p, तो p क्यू क्या है, p कितना दिया है आपका 3, तो 3 क्यूब और प्लस में 3 इंटू p कितना दिया 3, तो 3 3 का 9 3 27 और प्लस में 3 3 का 9 27 9 36, उत्तर 36 क्या आ गया उत्तर ना, ठीक है। देखिए ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था, प्लस वाला दिया लेकिन माइनस वाला पूछेगा, माइनस वाला पूछ रहा है तो माइनस वाला हमको चाहिए, तो माइनस वाला कैसे निकला याद होना चाहिए। अगर प्लस वाला दिया तो माइनस वाला पूछ रहा है तो जो दिया है उसका स्क्वायर -4, क्योंकि माइनस पूछा तो -4, अगर माइनस वाला दे के प्लस वाला पूछेगा तो क्या करेंगे, अंडर रूट में अब क्या जो दिया रहेगा उसका स्क्वायर, प्लस वाला पूछा तो +4 कर देंगे बस। चलिए ये याद होना चाहिए, इसको आप लिख लेंगे कहीं एक जगह, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो चीज़। अब यहाँ पे दिया है क्या दे रखा, 10वां दिया है कि a प्लस 1/a बराबर 6, तो पूछा a स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 प्लस में 1/a की पावर 4 बराबर क्या होगा 1154, आपका आंसर आया हुआ है। तो ध्यान दीजिए जब इसका एक बार स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या आएगा, कुछ भी आएगा, तो a की पावर हमें 4 चाहिए
ए के पावर 4 चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो ए के पावर 4 कब होगा? जब एक बार स्क्वायर करेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे हमने ए था तो इसको हम एक बार स्क्वायर किए तो ए स्क्वायर हुआ, फिर ए स्क्वायर का फिर से स्क्वायर करेंगे ना तो ए होता है 2 दूना 4 होता है। ये कैसे होता है? m के पावर n, देखिए यहाँ ऐसे होता है a के पावर m और पूरे के पावर n, तो क्या होता है? a के पावर m इंटू n, घात के ऊपर घात, तो घात का क्या होता है? पूरा हो जाता है। तो उसी प्रकार ध्यान दीजिए, तो इसको क्या करेंगे? a प्लस 1/a बराबर 6 दिया है, तो एक बार हम a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर का मान निकालेंगे, फिर उसका एक बार वर्ग और करेंगे तब इस तरह आएगा। तो बताइए इसका जब वर्ग करते हैं तो ये p दिया है, मान लीजिए p दिया है तो p स्क्वायर क्या है? तो p स्क्वायर माइनस 2, p क्या है? 6 का स्क्वायर माइनस 2, 6 6 के 36, 36 में 2 गया 34। अब ये किसका मान आ गया? हमारा a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर का मान आ गया। हमें a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 पूछा है, तो फिर से एक बार इसको स्क्वायर कर देंगे a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 34 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब इसको a प्लस a/a मान लिए हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए p दिया है, तो फिर से वही जगह p स्क्वायर माइनस में 2, तो p क्या है? 34 का स्क्वायर माइनस में 2। 34 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9 और 4 चौके 16, 4 3 12 दूना 24, 6 7 9 2 1176 माइनस 2, तो 1176 में से 2 घटेगा तो 1174 उत्तर। हाँ कितना? 4 1 5, ये 56 है। क्या है? 56 है। 56 में से 2 गया तो क्या आ गया? 54 हो गया। क्या उत्तर? 1154 उत्तर हो गया। चलिए स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तो 4 बनता है। क्या बनता है? 4। चलिए 11 नंबर। अब देखिए 11 पूछ क्या कह रहा है? a प्लस में 1/a बराबर दे दिया 5, तो पूछ रहा है कि a पावर 5 प्लस में a पावर 5। ध्यान दीजिए, ऐसा पूछ रहा है तो इसको क्या करें? एक बार स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का कुछ वैल्यू आएगा। वैल्यू क्या आएगा? p स्क्वायर माइनस 2 यानी 5 + 25 माइनस 2 यानी 23 आएगा। फिर जो इतना आया फिर इसको हम क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे? क्यूब। तो क्यूब करेंगे तो a पावर 5 प्लस 1/a पावर 5 ये बन जाएगा। इसको इस तरह से कीजिए, नहीं तो एक अलग तरीका है। तो हमें इसका पूछा तो एक बार क्या करेंगे? एक बार हम निकालेंगे a स्क्वायर प्लस में 1/a स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या होता है? p स्क्वायर माइनस 2, तो p क्या है? 5 का स्क्वायर माइनस 2 यानी क्या आ गया? 23। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर एक बार क्या करते हैं? क्यूब कर लेते, इसी का क्यूब यानी a क्यूब और प्लस में 1/a क्यूब का निकालते हैं। a क्यूब वाला दिया रहता है तो प्लस में क्या होता है? p क्यूब माइनस में 3p होता है, ऐसा कुछ दिया रहता है ना। चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, p क्यूब माइनस 3p दिया रहता है। p क्या है? 5, तो 5 का क्यूब 125 और माइनस में 3p, 3 × 5 यानी 3 × 5 = 15, 125 और माइनस 3 × 5 = 15, 125 में 15 गया 110। चलिए यानी a क्यूब प्लस में 1/a क्यूब बराबर आपका क्या आएगा? 1/10 इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब गुणा कर देंगे, देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो a के पावर 5 बन जाएगा। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 इंटू इक्वेशन नंबर 2। आपको लग रहा है कि टाइम, लेकिन देखिए सिंप्लीफिकेशन तो है भैया, इसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा। टाइम कम कब कैसे लगेगा? बहुत बार जब आप क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे तभी टाइम कम लगेगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये टाइम तो लगे, ये सब क्वेश्चन टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं? टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं। चलिए 1 × 2 का इधर लेफ्ट हैंड का गुणा कर देंगे, उधर राइट हैंड में राइट हैंड का। तो यहाँ देखिए a स्क्वायर और प्लस में 1/a स्क्वायर का मल्टीप्लाई किस में किए? a क्यूब और प्लस में 1/a क्यूब का किए, और बराबर उधर क्या है? बराबर का 23 × 110। लेफ्ट हैंड राइट का लेफ्ट हैंड, राइट हैंड का राइट। अब a स्क्वायर का पहले इसमें गुणा हुआ, a स्क्वायर का a क्यों होता है? a के पावर 5, और देखिए अब प्लस में किसका होगा? प्लस में। अब प्लस में a स्क्वायर का गुणा किस में होगा? 1/a क्यूब होगा। ध्यान दीजिएगा बहुत गौर से, a क्यूब हुआ। ठीक है, अब इसका तो सभी में होगा, अब इसका हम दोनों में करेंगे प्लस 1/a स्क्वायर का किस में गुणा होगा? a क्यूब में, और प्लस में फिर वही चीज़, यहाँ प्लस है तो प्लस, यानी 1/a स्क्वायर का गुणा किस में करेंगे? 1/a क्यूब में, 1/a क्यूब में। तो बराबर आपका इधर का गुणा कर दीजिए, तो 11 × 3 = 33, 11 × 2 = 22, 22 × 3 = 25, यानी 2530। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या निकला? a के पावर a/5
ए पावर 5। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ देखिए ए के पावर 2 है, ए के पावर 3 है, तो क्या दो पावर से 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ 1 पावर। यहाँ पे 2 पावर से 2 पावर कट जाएगा, बचेगा 1 पावर। यहाँ पे 2 पावर, यहाँ 2 पावर कहाँ कटेगा, ये तो मल्टीप्लाई नीचे है, तो 1 पावर 5 बनने वाला है। तो ए के पावर 5 प्लस यहाँ पे पूरा खत्म हो गया। बट्टे में क्या बचा, बट्टे में 1/a बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, 1/a प्लस में ये पूरा खत्म हो चुका है। सिर्फ यहाँ क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, a। यहाँ तो सब खत्म हुआ है, यानी 3 घात था, 2 घात खत्म हो गया, तो 1 घात बचा है। 1 घात को नहीं लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं प्लस में। यहाँ पे क्या बचा, 1/a के पावर 2 इंटू a के पावर 3 यानी a के पावर 5 बराबर आपका 2530। क्या है रखा, 2530। अब ध्यान दीजिए, हमें पूछा क्या था, a पावर 5 प्लस 1/a पावर 5। तो a पावर 5 और प्लस में ये a पावर 1/a पावर 5 एक साथ में कर लेते हैं। फिर बचा क्या, प्लस में 1/a और प्लस में a। 1/a प्लस a लिख सकते हैं, या यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस में 1/a बराबर क्या रखा, 25 और 30। हमको मान किसका पूछा है बताइए, a पावर 5 और प्लस में 1/a पावर 5 का मान पूछा है बराबर। तो बराबर क्या है, 2530। अब ये a प्लस 1/a इधर क्या है, प्लस में है, तो उधर जाएगा माइनस में, तो माइनस में a, देखिए a प्लस में 1/a हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या दी रखी है, 5 दिया, क्या दिया है, यानी इसकी जगह चलिए a प्लस में 1/a। तो यहाँ एक लाइन और लिख लेते हैं साफ a प्लस में 1/a। तो 2530 और माइनस इसकी जगह क्या रखेंगे, 5, तो क्या हो जाएगा 2525 आपका राइट आंसर। देखिए यहाँ से 2525 आया है ना। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था भैया, सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन तो टाइम टेकन क्वेश्चन होता ही है, क्या करेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये रेशियो के सवाल हैं, रेशियो के क्वेश्चन है। क्या दिया है, चलिए एक बार लिख लेते हैं, x/y बराबर 1/3। तो एक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछ रहा है। आंसर आया माइनस में 5/4 आएगा। देखिए अब ये तिर्यक गुणा होगा, यानी 3x बराबर 4, 1 इंटू वाई यानी 1y। ध्यान दीजिए, बराबर रहता है तो x की वैल्यू x के सामने वाला, y की वैल्यू y के सामने वाला। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 और y बराबर क्या हो जाएगा 3। कैसे, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ भी देखिए x बराबर 1 y बराबर 3 ऐसे भी था। तो क्या निकालना था, एक्स स्क्वायर। तो एक्स इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो एक्स स्क्वायर, एक्स की रेंज क्या है 1 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, वाई क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बट्टे में एक्स स्क्वायर यानी 1 का वर्ग माइनस वाई का स्क्वायर यानी 3 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 प्लस में ये 3 तरीका 9 बट्टे में 1 और माइनस में 9, तो 9 1 10, 10 बट्टे माइनस में 8, 10 बट्टे माइनस में 8। हाँ, तो 2 से काट दिए, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 यानी माइनस में 5/4 उत्तर, 5 उत्तर। चलिए अब 13वां दिया है। देखिए अब देखिए, अगर हमारा x/y बराबर 2/3 कुछ दिया रहता है तो x की वैल्यू x के सामने, y की वैल्यू y के सामने, लेकिन ऐसा नहीं दिया है। x/5 बराबर y/8 दिया है, तो x और y का मान निकाल लेंगे, फिर इसमें रख लेंगे। तो क्या होगा, तिर्यक गुणा 8x बराबर 5y। हमने बताया था x का वैल्यू x के सामने, y का वैल्यू y के सामने। तो x बराबर 5, y बराबर 8। ध्यान दीजिएगा, तो पूछ क्या रहा है x + 5, तो x + 5 बटे y प्लस में 8 पूछ रहा है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5, तो 5 और प्लस में 5 बटे y का मान क्या है 8 और प्लस में 8, तो 5 5 10 बटे 8 8 16, 10/16 या 2 से 2 पंचे 10, 2 8 16, 5/8 आंसर, 5/8 क्या होगा उत्तर। चलिए 14वां क्या दिया है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7। a + b + c/c का मान पूछा है, तो पहले a और b c का मान निकाल लेते हैं। पहले 2 रेशियो से, यानी a/3 बराबर b/4 से ab का मान निकालते हैं। a का मान 4a बराबर 3b। बताइए a का मान a के सामने यानी 3 और b का मान b के सामने यानी 4, ऐसे निकल गया। अब यहाँ अब दूसरा और तीसरा को लेंगे पहले, तो b/4 बराबर c/7, तो 7b बराबर 4c। तो b का मान b के सामने यानी 4 और c का मान c के सामने यानी 7।
देखिए गरीमत यह है कि b का मान यहाँ भी 4 है, b का मान यहाँ भी 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए यहाँ b का मान 4 था, यहाँ 5 था, तो दोनों को सेम करते हैं। सेम कैसे करें, अगले आगे मिलेगा उसको हम बता देंगे। तो a की जगह देखिए 3 और b की जगह 4 यहाँ भी है, 4 भी यहाँ भी, तो b का मान 4 और c का मान 7। तो पूछ क्या रहा है, a प्लस बी यानी a प्लस बी प्लस सी बटे में c। तो a का मान कितना दिया 3 और प्लस में b का मान 4 प्लस c का मान कितना दिया 7 बटे c मान 7। तो 7 4 11, 11 3 14, 14 बटे 7, 7 दूना 14। आंसर क्या आ जाएगा 2, राइट आंसर। वॉच करके आप लोग लिख लीजिएगा। 10 बटे 9 आंसर आया। यहाँ पे क्या दिया है 2a प्लस में b बटे में a प्लस 4b बराबर क्या दिया 3। तो a प्लस बी बटे a प्लस 2b का मान। देखिए ये देखिए सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन क्या है, जोड़ गुणा घटाना भाग। तो कैसे क्या होता है इसको बस सीखना बस है, बाकी आप प्रैक्टिस से हो जाएगा। बस देखिए यहाँ कुछ नहीं 3, तो यहाँ पे 1 रखते हैं, तिरिया गुणा। तिरिया 1 का गुणा 2a प्लस b में हुआ तो उतना ही रह गया बराबर 3 का गुणा 3a प्लस 3 चौके 12b। ठीक है, तो a एक तरफ b एक तरफ, तो 2a इधर 3a प्लस का है तो माइनस 3a बराबर उधर 12b और यहाँ पे b एक है तो उधर माइनस में b। 2a में 3a घटा तो माइनस में a बराबर 12b में से एक b गया तो 11b। ठीक है, तो a का मान a के सामने, b का मान b के सामने। b के सामने क्या है, तो b के सामने a का सामने क्या है, a का मान 11 और b के सामने कुछ नहीं तो -1 है तो -1। तो पूछ रहा है a प्लस बी बटे a प्लस में 2b। तो a क्या दिया है, a क्या दिया है 11 और प्लस b क्या दिया है माइनस में 1 बटे में -1 है। दोनों दो चिन्ह साथ में नहीं लिख सकते, इसको माइनस को ब्रैकेट में कर लिया है। a का मान क्या दिया है यहाँ पे 11 प्लस 2 इंटू है, ये इंटू b का मान कितना दिया -1। तो 11 ये प्लस माइनस माइनस हो गया। और अब देखिए पहले मल्टीप्लाई 11 फिर प्लस था तो प्लस और माइनस का गुणा, -2 का 2, तो बचा 11 से गया 10 और बटे 11 से 2 गया 9, 10 बटे 9 राइट आंसर। देखिए राइट आंसर है 10 बटे 9 आया ना। चलिए यहाँ पे दिया 16 बराबर क्या दिया है a बटे b का मान दे रखा 4 बटे 5। ठीक है, यानी a का मान 4 और b का मान 5। सामने सामने है तो सामने सामने कोई तेरे गुणा करने की जरूरत नहीं है। और क्या दिया है यहाँ पे b बटे c बराबर दिया है आपका 15 बटे में 16। यानी यहाँ b का मान यहाँ b का मान कितना दिया 15 और c का मान दिया है 16। देखिए a का मान 4, b का c का मान 16, लेकिन b का मान यहाँ 15 है, b का मान यहाँ 5 है, b का मान 15 है। तो क्या करेंगे बराबर करेंगे। बराबर करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a अनुपाते b का मान कितना दिया है 4 अनुपाते 5। ठीक है, इसको ऐसे रहने दीजिए। और यहाँ b अनुपाते c का मान दिया है 15 अनुपाते 16, अनुपात भी रख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए b को हमको बराबर करना है, b को। तो 5 और 15 का एलसीएम, 5 और 15 बराबर कर तो एलसीएम ही होगा। तो इसमें कितना गुणा कर दें 15 हो जाए और इसमें कितना गुणा कर दें 15, यानी 5 15 का कैसे हम जाने 15, 5 15 का एलसीएम ही 15 आता है। तो इसको 15 करने के लिए इसमें 3 का गुणा है, इसको 15 करने के लिए इसमें 1 का ही गुणा। तो बताइए इसका 3 का गुणा तो सिर्फ इसी में नहीं होगा बल्कि इसमें भी होगा। 3 चौके 12 अनुपाते 3 5 15। यहाँ पे 1 का 15 हुआ तो 1 15 ही हम और अनुपाते 1 16 ही हम। अब देखिए b का दोनों जगह 15 हो गया, यानी a बराबर 12, b का मान दोनों जगह 15 हो गया और c का मान क्या हो गया 16। पूछ क्या रखा है c स्क्वायर माइनस में a स्क्वायर बटे c स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर। c का मान क्या दिया है 16, तो 16 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 12 का स्क्वायर बटे में c का स्क्वायर यानी फिर 16 का स्क्वायर और प्लस में 12 का स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ 16 का स्क्वायर माइनस 44 घटा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 16 का स्क्वायर होता है 256 माइनस 144, 256 माइनस। चलिए इसको हम यहाँ पे देखिए a स्क्वायर और यहाँ पे माइनस b स्क्वायर, तो क्या बनता है a प्लस b और क्या बनेगा a माइनस b। इस तरह का देखिए, अब इसको 16 का वर्ग करके 12 का वर्ग तो आप कोई भी घटा सकता है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला जो बन रहा है उसको हम बता दे रहे हैं। तो क्या बनेगा a प्लस बी a माइनस b, यानी एक बार में 16 और प्लस में 12 और एक बार में 16 माइनस 12। और नीचे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान कुछ होता ही नहीं, तो 16 के स्क्वायर कितना होगा बताइए 0 1 6 6 36, 6 का 6 दूना 12 यानी 256। तो यहाँ पे 256 और प्लस में 144 रहने दीजिए। तो 16 12 कितना हो जाएगा, 16 12 बताइए, 16 12 28 इंटू 16 से 12 गया 4 बटे में 256 में देखिए 200 1 300 56 44 100 और हो गया 400, कितना होगा 400, यानी 4 3 को 100 बार काट दीजिए।
हाँ 4 से ये कितने बार में कटेगा, 25 बार में, कितना 25 बार में। कहाँ गड़बड़ा है, 7/25 आ रहा है। हाँ सही तो है, सही तो है। 16 12 28 गुणित 16 से 12 का 4 बटे यहाँ क्या बन गया 4, क्या बचा 4। 4 से काटेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 100 आएगा। अब देखिए अब फिर क्या निकल गया 28 बटे में 100, तो फिर 4 से काटिए, 4 से 4 7 28 और 4 25 है 100, 7/25, 7/25। ठीक है, ये थोड़ा लेंदी हो गया। अब यहाँ भी यही स्क्वायर करके घटा लेना चाहिए था, वैसे ही लग जाएगा। क्या लगेगा वहाँ पे 256 माइनस 144 होता। चलिए अंतिम सवाल, हम लोग अंतिम सवाल की तरफ आ चुके हैं। आज का अंतिम सवाल है, यानी दिया है 4x - 3y बटे 7x प्लस 6y बराबर 4/13, तो x बटे y का मान पूछा। तो 13 गुणा कर देते हैं, 13 गुणा क्या होगा 13 चौके, तो यहाँ पे करते हैं 13 चौके 52, यानी 52x और माइनस में माइनस 13 तियाँ 39y बराबर 4 का गुणा इधर हुआ 7 चौके 28x, 7 चौके 28x प्लस में 4 छक्के 24y, 4 छक्के 24y, ऐसा दिया है। तो देखिए अब 52x के x एक सामने एक तरफ y एक तरफ, तो 52x उधर x इधर है तो माइनस में 28x हो गया बराबर, उधर आपका 24y है, या माइनस का 39y है तो प्लस में 39y हो जाएगा। तो 52 में से 28 गया, 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, यानी 24x बराबर आपका क्या 24y और 39 है, 9 4 13 और 3 2 5 1 63y। देखिए x का मान x के सामने, y का मान y के सामने, तो x बराबर आपका क्या निकल गया, देखिए x बराबर क्या निकल गया, x देखिए x बराबर आपका 63 और y बराबर आपका क्या निकला 24। देखिए ये बराबर में ना, इसको हम काट भी सकते हैं किसी से, जिससे कटेगा 3 से 7 कटेगा, तो 3 8 24 और 3 21 से हम 63। तो x बटे y का मान पूछा था, x बटे y, x क्या है 21, y क्या है 8, 21/8 उत्तर। या फिर ये इसको ना काटते तो x बटे y का मान निकालते, तो x क्या था 63, y क्या है 24, तो 3 से काटिए, 3 21 में 63, 3 8 24, 21/8 उत्तर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग चौथे क्लास में मिलेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।